घर में सिर्फ अंडा और ब्रेड रखे हैं तो आप मिनटों में बेहतरीन से सैंडविच बनाकर तैयार कर सकते हैं। यकीन करें, सामान भी कम लगेगा और टेस्ट भी बहुत ही मज़े का आएगा। नाश्ते में डेली अंडा पराठा नहीं खाना पड़ेगा और बच्चों को अगर लंच बॉक्स में देंगे ना तो ठंडा होने के बाद भी ये टेस्टी लगेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज झटपट और बेहद आसानी से बनने वाला सैंडविच आपसे शेयर करूँगी जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी है। रेसिपी को एंड तक देखें। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। मज़ेदार सा एग सैंडविच बनाने के लिए मैं लूँगी 3 अदद अंडे। 3 अंडों से आपके 2 सैंडविच तैयार होंगे। अगर क्वांटिटी बढ़ाना चाहें तो अपने हिसाब से सेट कर लें। 2 टेबलस्पून के करीब इसमें डालूँगी बारीक कटी हुई प्याज। इसके अलावा मैं शामिल करूँगी सेम कटिंग में कटी हुई बारीक कटी हुई यानी कि शिमला मिर्च के। आप चाहें तो बारीक कटी हुई गाजर भी डाल सकते हैं। एक छोटू सा टमाटर था जिसे मैंने बिल्कुल बारीक सा चॉप कर लिया है। कुछ हरा धनिया भी डालेंगे। ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो फिर आप इसमें हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। 1/4 टीस्पून डालेंगे नमक और 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। बस यही मसाले डलेंगे। आपने क्या करना है, अंडों को अच्छे तरीके से फेंट लेना है। अंडे जितने अच्छे फेंटे हुए होंगे ना, अंडा उतना ही फ्लफ़ी और फूलेगा। तो आपने 2 से 3 मिनट लगाकर अंडे अच्छे तरीके से फेंटने हैं। चलें जी, आप देख रहे हैं अंडों के ऊपर झाग आ चुकी है। इसे एक साइड पे रख दें। एक बड़ा सा तवा लेंगे और सिर्फ 2 टेबलस्पून इस पर डालेंगे कुकिंग ऑयल। अगर आपके पास मक्खन है तो मक्खन से ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। मैं यहाँ पर कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। बेहतरीन सा एग सैंडविच बनाने के लिए आपको बड़े साइज़ का तवा ही चाहिए होगा। चाहे तो घर में जो रोटियां बनाने वाला तवा है ना, उस पर भी आप ये सैंडविच बहुत ही आराम से बना सकते हैं। अंडे डालेंगे और अंडों को स्पैचुला की मदद से आप लोगों ने पूरे तवे पर फैला देना है। कहीं से पतला या कहीं से मोटा नहीं रहना चाहिए। ये ऑमलेट इवनली फैला दें और बिल्कुल लो फ्लेम पे इन्हें पकने दें। जैसे ही ऑमलेट का कलर हल्का सा चेंज होने लगेगा, आपने 2 ब्रेड के स्लाइसेस लेने हैं। मैं सैंडविच ब्रेड का इस्तेमाल कर रही हूँ और ऑमलेट के ऊपर लगा देने हैं। अब स्पैचुला की मदद से हल्का हल्का सा ब्रेड को प्रेस करें ताकि ऑमलेट पर अच्छे तरीके से चिपक जाए। 1 से 2 मिनट के लिए ऑमलेट को पकने दें और फिर इस तरीके से अगर ऑमलेट को मूव करेंगे ना तो ईज़िली ये मूव होने लगे तो इसका मतलब है कि ऑमलेट नीचे से अच्छे तरीके से पक चुका है। अब हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों ने ख़ास एहतियात करनी है, ऑमलेट टूटना नहीं चाहिए। तो स्पैचुला को डायरेक्ट ही हम डबल रोटी के नीचे से लेके जाएंगे और साइड को चेंज कर लेंगे। इस तरीके से ऑमलेट बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। अब साइडों से जो ऑमलेट है उसको आप लोगों ने डबल रोटी के ऊपर फ्लिप कर देना है, कुछ इस तरीके से दोनों साइडों से हल्का हल्का सा प्रेस करेंगे तो ये ऑमलेट आपस में चिपक जाएगा। फ्लेम मैंने बिल्कुल लो रखी हुई है। अब लिए हैं मैंने 2 चीज़ के स्लाइसेस। ये ऑप्शनल है, अगर लगाना चाहें तो लगा लें वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। इसके अलावा 3 अदद टमाटर के स्लाइस लूँगी। आप यहाँ पर खीरा या फिर प्याज के स्लाइस भी लगा सकते हैं या फिर बारीक कटी हुई बंद गोभी भी लगा सकते हैं। अब एक ब्रेड के स्लाइसेस को आप लोगों ने फ्लिप कर देना है जहाँ पे हमने टमाटर के स्लाइस लगाए थे और हल्का हल्का प्रेस करें ताकि जो चीज़ हमने लगाई है ना वो अच्छे तरीके से मेल्ट होकर आपस में चिपक जाए। सैंडविच की साइड को चेंज कर लें और माशाल्लाह से देखें कितना क्रिस्पी और शानदार सा ये हमारा एग सैंडविच तैयार हुआ है। ये मिनटों में तैयार हो जाएगा और खाने में भी बहुत ही टेस्टी है। रेसिपी को आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह ताला आपके बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी ये सैंडविच बहुत ही पसंद आएगा। तो रेसिपी ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक दें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। माशाल्लाह से देखें ये अंदर से कितना जूसी और चीज़ी लग रहा है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।